किसी भी चीफ मिनिस्टर का सबसे क्रूशियल साथी होता है प्रिंसिपल सेक्रेटरी। मुख्यमंत्री को महत्वपूर्ण विषयों पर सलाह देने से लेकर मुख्यमंत्री के सामने आने वाली हर फाइल, हर बात प्रिंसिपल सेक्रेटरी से होकर गुजरती है। किसी भी राज्य के प्रधान सचिव के अधीन वहां के सभी सरकारी अधिकारी और कर्मचारी काम करते हैं। इन पदों पर अक्सर आईएएस अफसर, आईपीएस अफसर या वरिष्ठ अधिकारी जो है नियुक्त किए जाते हैं। अब इतना महत्वपूर्ण पद है तो बंदा भी भरोसे का होना चाहिए। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस सीएम बने तो उन्होंने ट्रस्टेड एड अश्विनी भिड़े को चुना। फडणवीस के सबसे पसंदीदा अफसरों में अश्विनी की गिनती होती है। वैसे महाराष्ट्र में कम ही ऐसा हुआ है जब कोई महिला इस पद के लिए चुनी गई हो। महाराष्ट्र में काफी देखा गया है कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पद से आगे जब प्रमोशन हुआ तो चीफ सेक्रेटरी तक बना दिया गया, जो कि हम जानते हैं कि स्टेट ब्यूरोक्रेसी में सबसे हाईएस्ट रैंक है। मेट्रो वुमेन के टाइटल के साथ जाने जाने वाली अश्विनी भिड़े फिलहाल मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन यानी कि MMRCL की मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और इसकी बागडोर फिलहाल भिड़े के ही हाथ में रहने वाली है। भिड़े की अपॉइंटमेंट से फडणवीस शायद ये संदेश भी दे रहे हैं कि सीएम के रूप में उनके दूसरे कार्यकाल में इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि भाजपा के प्रमुख कैंपेन प्लान में से एक था, वो उनकी टॉप प्रायोरिटी पर होगा। भिड़े महाराष्ट्र के कई बड़े हाई प्रोफाइल प्रोजेक्ट्स की करता धरता रही हैं, देखरेख कर चुकी हैं, चाहे वो शहर की पहली अंडरग्राउंड मेट्रो लाइन की देखरेख हो या फिर अरब सागर के किनारे कोस्टल रोड प्रोजेक्ट मैनेज करना हो। सांगली की मूल निवासी अश्विनी भिड़े का करियर हम जानते हैं कि डायनेमिक रहा है। 1995 बैच की आईएएस अधिकारी अश्विनी भिड़े ने अपने बैचमेट और पूर्व ब्यूरोक्रेट सतीश भिड़े से शादी की। 2000 से 2003 में नागपुर में अपने और अपने पति के कार्यकाल के दौरान भिड़े पहली बार देवेंद्र फडणवीस के संपर्क में आई, कॉन्टैक्ट में आई थी। तब फडणवीस फर्स्ट टाइम एमएलए और नागपुर के मेयर हुआ करते थे। 2004 से 2008 के बीच महाराष्ट्र के राज्यपालों की डेप्यूटी सेक्रेटरी बनने से पहले उन्होंने नागपुर जिला परिषद के सीईओ के तौर पर भिड़े ने काम किया। फिर 2008 में वो MMRDA की जॉइंट मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर के तौर पर नियुक्त होने के साथ साथ वो बड़ी लीग में शामिल हो गई, उसका हिस्सा बन गई। उस दौरान MMRDA ने कई बड़े अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की देखरेख की, जैसे ईस्टर्न फ्रीवे, मिलन सबवे फ्लाईओवर, मुंबई के स्काईवॉक्स, मिथी रिवर क्लीन अप। इनमें कई प्रोजेक्ट्स थे जहां लोगों की रिलोकेट करने की भी जरूरत थी, लेकिन वहां पॉलिटिकल विवादों को डॉज करते हुए अश्विनी भिड़े ने ऐसे संवेदनशील विषय भी डिप्लोमेसी के जरिए अच्छे से डील कर लिए। जब 2014 में फडणवीस पहली बार सीएम बने तब वो अश्विनी भिड़े को इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में फिर ले आए। इससे पहले वो 1 साल के लिए स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी के तौर पर काम कर रही थी। अश्विनी उन चुनिंदा अधिकारियों में से एक है जिन्हें हैंडपिक किया गया था। 2015 जनवरी के महीने में भिड़े को MMRCL की टॉप पोस्ट पर नियुक्त किया गया, जो कि महाराष्ट्र सरकार और केंद्र का जॉइंट वेंचर था, जिसके तहत दुनिया के सबसे डेंस घनी आबादी वाले शहरों में से एक में फुली अंडरग्राउंड 35.5 किलोमीटर मेट्रो कॉरिडोर बनाया जाना था। ये वो वक्त था जब भिड़े अपनी करियर की सबसे बड़े विवाद में फंस चुकी थी, जिसमें उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना, तब साथ में थी पूरी शिवसेना, वो शामिल थी, जो कि राज्य सरकार का तब हिस्सा थी। उद्धव ठाकरे के बेटे जो अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहे थे, आदित्य ठाकरे, उन्होंने मुंबई के आरे कॉलोनी ग्रीन बेल्ट क्षेत्र में मेट्रो कार शेड की योजना का विरोध किया। अश्विनी भिड़े सोशल मीडिया पोस्ट, इंटरव्यू में उन्होंने आरे योजना का समर्थन किया गया, जिसके तहत मेट्रो कार शेड बनाने के लिए 2141 पेड़ों को काटा जाना था। मामला पूरा पॉलिटिकल बन गया था। भिड़े की आलोचना होने लगी, ना सिर्फ शिवसेना की तरफ से बल्कि एनवायरमेंटलिस्ट की तरफ से भी। आरोप लगा कि भिड़े जो हैं वो फडणवीस के इशारे पर काम कर रही हैं। आपको याद होगा इसके बाद यानी कि 2019 के विधानसभा चुनाव में जब भाजपा की सरकार नहीं बन सकी क्योंकि
जानते होंगे आप, शिवसेना ने समर्थन वापस ले लिया था। तब सत्ता में आई उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास आघाड़ी यानी कि एमवीए सरकार ने आरे कार शेड योजना को रद्द कर दिया था, कैंसिल कर दिया था और अश्विनी भिड़े को भी हटा दिया था। ये बात अलग है कि एमवीए सरकार ने उन्हें 3 महीने बाद बीएमसी का एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर जो है वो बना दिया था। मुंबई के एम्बिशियस कोस्टल रोड प्रोजेक्ट, इस दौरान उन्होंने ही प्रोजेक्ट जो है वो हैंडल किया था। फिर जब एमवीए सरकार गिरी और बीजेपी शिंदे की सरकार आई, अश्विनी भिड़े को 13 दिन के अंदर मेट्रो कॉर्पोरेशन का हेड बना दिया गया। बीएमसी पोस्ट भी वो ही संभालती रही। फिर इस साल आप जानते होंगे लोकसभा चुनाव से पहले उन्हें इलेक्शन कमीशन की रिक्वेस्ट पर बीएमसी से बाहर ट्रांसफर कर दिया गया। एमएमआरसीएल की करता धरता वो रही। विधानसभा चुनाव के पहले अंडरग्राउंड मेट्रो लाइन का कंप्लीटेड पोर्शन भी उन्होंने डिलीवर किया और अब प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस के रोल में वो अब नजर आएंगी। आपका इस रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है? आप कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए न्यूज़ तक।